हेलो माय डियर बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज के इस पेपर में हम जो है गणित कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। हमारे इस चैनल में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लाए जाते हैं। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। जब भी मैं ऐसे नए नए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है बच्चों 12, 16, 20 का एलसीएफ है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। क्या है? 4। उसके बाद दिया है कि रैखिक बहुपात की घात होती है 0, 2, -1 या 1। तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट करते जाइए या मेरे साथ आप भी हल करिएगा। जिससे बन पा रहा है तो ये समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, फिर दिया है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो इसका हो जाएगा a1/a2 = b1/b2। कहाँ है? ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद दिया है कि दो घात समीकरण ax² + bx + c = 0 a is not equal to 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होगा? यदि b² - 4ac बराबर होगा 0 के। ठीक है, b² - 4ac = 0 मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया है यहाँ दिया है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। तो क्या होगा 11वां पद? 28, 22, -38 या -22। तो इसका आंसर है 22। क्या है? इसका आंसर है 22। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम अब पहुंच गए हैं चूज द करेक्ट आंसर के 6वें क्वेश्चन में। यहाँ दिया है कि बिंदु P में दिया है -7 और 7 और Q में दिया है -2 और 3 के बीच की दूरी है। ऑप्शन है 5√5, 5√6, 6√5 या 4√5। तो इसका सही आंसर है 5√5। क्या है? 5√5 है। ठीक है, ये वाला। ये आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, जो हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्तियों में। कहाँ आते हैं हम? रिक्त स्थान की पूर्ति में। ठीक है, इसमें दिया है पहला प्रश्न दिया है कि दो घात समीकरण ax² + bx + c = 0 a is not equal to 0 के लिए d = क्या होगा? तो बच्चों आप अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो आप नोट करिए कि d = लिखिए। आप यहाँ पर लिखो b² - 4ac। क्या हो जाएगा? -4ac। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइए। फिर उसके बाद लिखा है कि ए पी के प्रथम n पदों का योग s = क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट करिए कि s = होगा n/2। ठीक है, ये बना जो है ना ये है n/2। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में आप लिखिए 2a -n-1 का होल ब्रैकेट के बाद है d। ठीक है, इस तरीके से आप जो है नोट करते जाइए। आप देख रहे हैं कि जगह कम है तो मैं लिखते जा रही हूँ, मिटाते जाऊंगी, पर आप अपने कॉपियों में नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, सभी वृत्त ब्लैंक होते हैं। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो सभी वृत्त जो है वो हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा समरूप। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु ब्लैंक को कहते हैं। तो उसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श और स्पर्श के बाद आप लिख देना बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये दिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयुक्ताओं का योग होता है। तो ये हो जाएगा 1। कितना होता है? वो होता है 1। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श जो बिंदु के जाने वाली त्रिज्या होती है। तो ये हो जाएगा लंबवत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लंबवत।
ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबवत होती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे रिक्त स्थान की जो पूर्ति हमने जो की थी ये हमारी पूरी हो गई है। उससे पहले हमने क्या किया, हमने किए थे सही विकल्प। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम आते हैं सही जोड़ी में। ठीक है, तीसरे में हम आएंगे सही जोड़ी में। ठीक है, अब सही जोड़ी में आप देखिए ये है सही जोड़ी। सही जोड़ी दिया है मैं, ये जो खंड आ है इसमें जो लिखा है आपको खंड बा से इसकी जोड़ा को मिलाना है। ठीक है, पहले दिया है कि अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा 2πr²। मतलब पहले का आ जाएगा ये वाला 2πr²। कहाँ दिख रहा है आपको, ई वाला 2πr² है ना, तो यहाँ से 2πr² मतलब ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो देखो मैं यहाँ लिखते हुए जाती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पर मैं आंसर लिखते जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो है ई वाला। ठीक है, दूसरा दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πrh। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका 2πrh। कौन सा है, डी वाला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद दिया है थर्ड है कि वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला θ/360 πr²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका ये वाला, तो क्या हम यहाँ लिख देंगे थर्ड का क्या, एफ वाला, तो यहाँ लिख दो आप एफ। ठीक है, उसके बाद दिया है कॉट ए। कॉट ए जो है इसका हो जाएगा 1/10a। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसका हो जाएगा ये वाला 1/10a, मतलब फोर्थ का हो जाएगा सी। ठीक है, फोर्थ का क्या हो जाएगा, तो फोर्थ का हो जाएगा सी। उसके बाद दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए वाला, ये वाला बी वाला। ठीक है, 5 का बी। उसके बाद 5 का ये हो गया बी। ठीक है, उसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है उसका हो जाएगा 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो हम फिर से सही जोड़े के बता देते हैं कि 1 का ई है, सेकेंड का डी है, थर्ड का एफ है, 4 का सी, 5 का बी और 6 का ए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सही जोड़ियों को मिला लेना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद दिया है अपना निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम पहला क्वेश्चन में चल रहे हैं बच्चों। ये वाला दिया है कि समीकरण x² (2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 एक दो घात समीकरण नहीं है। तो ये जो है ये बात क्या है, ये बात है गलत, तो यहाँ हम लिख देंगे गलत। ठीक है, फिर दिया है हमारे पास कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सर्वांतर -2 है, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, गलत। उसके बाद दिया है बिंदु ए 3 - 1 और बिंदु बी दिया है 6 और 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, तो चौथा जो है वो भी क्या है, वो भी क्या है, गलत। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत। फिर दिया है कि किसी घटना ई के लिए PE = 1 - PE होगा, तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद दिया है कि किसी प्रवृत्ति के मापों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, तो 3 माध्यक = बहुलक + 2 माध्य, तो ये क्या है, तो ये है सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस तरीके से आप सत्य और असत्य के जो आंसर है उसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। हमने सत्य और असत्य के जो प्रश्न हैं इसके आप उत्तरों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देख लीजिए। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर कि प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब हमें वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि कौन को जो है ना कौन मतलब ए समरूपता कसौटी लिखिए। तो आप इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, आप कॉपी में नोट करिए। यहाँ आपको लिखना है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो तो वे समरूप होते हैं। ठीक है, आप न जो है वो नोट करते जाइए। मैं बोल रही हूँ और मैंने आपसे कहा है कि मैथ को करने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए। मैं एक बार और रिपीट कर दी हूँ, इसका आंसर आएगा कि यदि दो
त्रिभुजों के दो कोण समान हो तो वे समरूप होते हैं। दूसरा दिया है कि बिंदुओं P x1 y1 और Q दिया है x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। तो इसका जो दूरी है उसके लिए आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिखने के लिए देखो मैं यहाँ कोई अगर खाली जगह होंगी तो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला उसका आंसर के लिए आप बनाइए इस तरीके से और रूट के अंदर लिखो आप x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आप लिखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है किसका, दूसरे वाले का। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, दूसरे का। फिर तीसरा दिया है कि दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्या लिखा है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं, आप नोट करिए। यहाँ आप लिखना है कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच में हो। ठीक है, लिखिए, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, लिखो आप लोग कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच में हो उसे ही दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, चौथा दिया है कि वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। ठीक है, चौथा नंबर का जो दिया है, तो अब आप जो है चौथा नंबर का जो आंसर है उसको आप नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपने ये लिख लिए होंगे। अब हम चौथा नंबर में हैं, चौथा नंबर का आंसर आप लिखिए। ठीक है, ये जो चौथा नंबर का दिया है ना कि वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। ठीक है, फोर्थ नंबर का, तो आप इसका सूत्र लिखिए। ये यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है चौथे का आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो पांचवे का जो आंसर है आप यहाँ पर नोट करिए, इसका आंसर आ जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, पांचवे का जो आंसर है वो है अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक है, फिर दिया है छठवा जो है वो दिया है कि अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अब आपकी कॉपी में आप नोट करिए, मैं परिभाषा बोल रही हूँ कि अवनमन कोण की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है कि जो किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। मतलब जो किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपने एक वाक्य में जो उत्तर देना था आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रश्न आपको जो है जल्दी बताते जाएंगे, आप देखते जाइए। यहाँ लिखा है कि 505 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद दिया है हमारा 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ लिखिए। बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एलसीएम को फास्ट निकालने की आपको मेथड बताया, तो आप वहाँ से भी इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद दिया है कि दो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्याक ज्ञात कीजिए। फिर दिया है कि किसी बहुपद, ठीक है, इसमें दिया है px के लिए y = px का ग्राफ नीचे शून्यताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्नों को देखिए और आप खुद अपने मन में एनालाइज करिए क्या आपको ये प्रश्नों के उत्तर आ पा रहे हैं। अगर आप पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, और नहीं आ पा रहे हैं तो अभी भी समय है, आप इसी तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, फिर ये दिया है कि दो घात बहुपद x² - 3 के शून्यों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करिए। फिर दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are -1/4 1/4 respectively। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि अनुपातों a² a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। फिर ये आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको देखते जाना है। फिर आपको यहाँ पर समीकरण दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, ये आपको दिया। फिर दिया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, फिर दिया है आपको कि समीकरण आपको फिर दे दिया गया है 2x² + kx + 3 = 0, जिसमें आपको k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर दिया है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। फिर
फिर दिया है आपको कि a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आपको दिया है कि कोण ABC में DE और BC है तो EC ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप फटाफट वीडियो को जाके क्या करना है, लाइक कर दो। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आप देख रहे हैं कि हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए। फिर यह है आधारभूत राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको कि P-1 7 और Q दिया है 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशक ज्ञात करिए। ठीक है, कितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, आप देख सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने लाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है कि sin A इज इक्वल टू 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना, मतलब आपको साइन कॉस भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यह निम्नलिखित का मान लिखिए, जैसे दिया है sin 60, sin 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो इस आपको जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है साइन कॉस और tan को करना है। ठीक है, फिर दिया है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आपको हर स्थिति में जो है एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर दिया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र है, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन विभिन्न हो या जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, मतलब लीप वर्ष को छोड़ते हुए। फिर दिया है P इज इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और इसको करना ही है। देखिए अब ये सिक्के वाले प्रश्न से प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता कीजिए कि इसमें एक इक्का होगा एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इन थैलियों में से एक गेंदे निकाली जाती है तो निकाली गई तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या होंगी कि वो लाल है या लाल नहीं है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो आपको देखना है। फिर दिया है कि 3 + √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इसमें लाए हैं। अब ये दिया है यहाँ पर कि द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये पूरे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप पूरे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ दिया जैसे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के वीडियो में, तो आप इसको देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो आपको तैयारी अच्छे से अच्छी रखनी है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण लंबाई ऊंचाई 15.15 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को जो है देखते जाना है। फिर दिया है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर या प्रतिशत में दर्शित है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है साक्षरता दर यहाँ पर दी हुई है, ये साक्षरता दर है यहाँ पर। ठीक है, और ये नगरों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। फिर एक जो है
यहाँ पर दिया है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से देखिए, जैसे हमने अभी ऊपर वाला देखा था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो समाप्त होता है और इसमें हमने कितने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो फटाफट आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो है स्टेटस में इसको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सही विकल्पों को किया था बच्चों यहाँ से, उसके बाद हमने जो है रिक्त स्थानों की और देखा था, उसके बाद हमने सही जोड़ी, फिर हमने सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दिए थे। आशा करती हूँ कि आपने अपनी कॉपी में इसके आंसर को नोट किए होंगे। उसके बाद हम प्रश्नों की ओर आए थे और हमने इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इसकी जो प्रश्न संख्या थी वो थी यहाँ तक। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना। इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर पुनः और मिलेंगे। जब तक के लिए अलविदा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।